हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली में टॉपिक जो है आपको बेस थ्योरम है, लेकिन उससे पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये पढ़ेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये थोड़ा क्लियर नहीं आया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक्चुअली में हमें पढ़ना है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या होता है, बट बेस थ्योरम पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, जैसे कि यहाँ आपका होता है P A/B इक्वल्स टू P A इंटरसेक्शन ऑफ B अपॉन PB। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ कंडीशन आपको दिया रहेगा और उसके हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो जैसे P A/B दिया हुआ है, दैट इज दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक कंडीशन दिया हुआ है कि P A/B। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A टू बी हैपन व्हेन B इज गिवन। यानी कि आपको B चीज गिवन है, दी हुई है, और उस गिवन के साथ A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो A के होने की प्रोबेबिलिटी होगी P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। यानी कि A और B आपके दो अगर सेट दिए हुए, उन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन जो B है, यानी कि जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी, ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है। अब इसका एक एग्जांपल भी हम समझ सकते हैं एक वेन डायग्राम से, कि अगर आपको सपोज कर लीजिए A दिया हुआ है, एक B दिया हुआ है, ये U से यूनिवर्स दिखा रहे हैं हम, जो केवल A है उसमें दिया हुआ 40, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू दी हुई है 20 और B की वैल्यू दी हुई है 30, और 40 क्या है, एप्पल को लाइक कर रहे हैं, इसको हम A से दिखा सकते हैं। 20 जो है आपका एप्पल और ऑरेंज दोनों को लाइक कर रहे हैं, और 30 आपका ऑरेंज को लाइक कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन O, O से हम डिनोट कर रहे हैं ऑरेंज को और A से डिनोट कर रहे हैं हम एप्पल को, ठीक है। तो एक क्लास है जिसके अंदर A अमाउंट ऑफ बच्चे हैं और B अमाउंट ऑफ बच्चे हैं, जिसमें आपका ये दिया हुआ है कि ये वाला जो पोर्शन है, यानी 40 ऐसे बच्चे हैं A में से, 40 ऐसे बच्चे हैं जिनको एप्पल पसंद है, जिसको हमने A से डिनोट किया है। 20 ऐसे बच्चे हैं जिनको एप्पल ऑरेंज दोनों ही पसंद है, जिसको A/O से डिनोट किया है। और 30 ऐसे बच्चे जिन्हें केवल ऑरेंज पसंद है। जैसे एप्पल जो 40 बच्चे जिनको पसंद है, उनको ऑरेंज नहीं पसंद है, उन्हें केवल और केवल एप्पल पसंद है। बट 20 ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है, और 30 ऐसे हैं जिन्हें केवल ऑरेंज पसंद है। तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से अगर पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन O, यानी कि ऑरेंज अगर आपके ऐसे दिया हो कि ऑरेंज अगर आपको गिवन है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बच्चे जो है एप्पल को लाइक करेंगे। ये दोनों चीज़ें गिवन है, तो इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये हो जाएगा P A इंटरसेक्शन O अपॉन PO, ठीक है। तो P A इंटरसेक्शन O आपका क्या हो जाएगा, P A इंटरसेक्शन O, तो A इंटरसेक्शन O हम पहले निकालेंगे, P A इंटरसेक्शन O। तो A इंटरसेक्शन O की वैल्यू कितनी है, A इंटरसेक्शन O की वैल्यू जो है आपका, जो इसको B से डिनोट किए ऑरेंज वाला जो है, इसको मैं O दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है। क्या प्रोबेबिलिटी हुई कि 20 बच्चे जो है लाइक करे दोनों ही चीज़ को। कितने टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं,
40 प्लस आपका कितना हो जाएगा 60, और 60 प्लस 30 आपका कितना आ रहा है 90 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल बच्चे कितने हैं आपके 90। यहाँ एक बार और देखते हैं, 90 बच्चे नहीं होंगे, देखिए यहाँ 40 है, 40, ये तो इंटरसेक्शन की वैल्यू है ना, तो 40 कितने बच्चे, एक ऐसे बच्चे हैं जो कि 40 हैं प्लस 20 ऐसे हैं जो कि इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, यानी ए की पूरी अमाउंट जो है वो कितनी है 60 है, और बी की पूरी अमाउंट कितनी होगी आपकी 50। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए आपके 60 प्लस 50 दैट इज 110। तो यहाँ क्या आ जाएगा 110, और पी ओ क्या होगा आपका 30/110। तो ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर दीजिएगा, ये वाली यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो आपकी PA/O आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/11/3/11, तो ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो मेनली आपको यही ध्यान रखना है इस थ्योरम में कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है वो A/B के फॉर्म में दिया रहेगा, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A टू बी हैपेंड when B is given, that is equals to probability of A intersection B upon PB। मेन ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मदद से हम बेस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो बेस थ्योरम क्या होता है ये देखते हैं। एक्चुअली में एआई में बेस थ्योरम का ये मतलब है कि आप किसी भी इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो किस तरीके से निकालेंगे। इस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी आइडियल नहीं होती। रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें होंगी या तो वो ज़ीरो होगा या तो वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, यानी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि 0-1 की तरह होगा या नहीं होगा। आप रियल वर्ल्ड में किसी भी इवेंट को होने की एग्जैक्ट आइडियल कंडीशन नहीं बता सकते हैं, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी देना पड़ेगा। अगर कहीं कोई मैच हो रहा है इंडिया या ऑस्ट्रेलिया का, तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा या इंडिया ही जीतेगा, उसमें आप प्रोबेबिलिटी बताते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया जीत सकती है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है। तो प्रोबेबिलिटी की वजह से अनसर्टेनिटी भी आप होने से बचा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी प्रोबेबिलिटी की वजह से। अब हम देखते हैं बेस थ्योरम क्या है। तो बेस थ्योरम को हम प्रूफ भी करेंगे और बेस थ्योरम समझेंगे भी कि क्या होती है। यहाँ लिख लेते हैं पहले, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या होता है, PA/B इक्वल्स टू PB/A इंटू PA अपॉन PB। यही आपकी बेस थ्योरम के फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, यही आपको ध्यान रखना है। अब टर्म्स क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ये A जो है इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, B को हम कहते हैं एविडेंस, B/A को कहते हैं लाइक्लीहुड, A को कहते हैं प्रायर, और इसको कहते हैं मार्जिनल। इसको आप एविडेंस या डाटा भी कहते हैं। ठीक है, तो बेस थ्योरम क्या होता है
वी हैव टू फाइंड हाइपोथेसिस, इसको कह सकते हैं वी हैव टू फाइंड हाइपोथेसिस व्हेन डेटा इज गिवन। पहले हम क्या देखे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। तो सेम तरीके से पढ़ेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस ए व्हेन वी हैव एविडेंस और डेटा बी इज गिवन। तो दैट इज इक्वल्स टू, बेस थ्योरम में इक्वल्स टू क्या होगा, पी बी अपॉन ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक्लीहुड पी बी अपॉन ए, यानी कि पी ए अपॉन बी का जस्ट उल्टा पी बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक्लीहुड इनटू प्रायर प्रोबेबिलिटी, प्रायर जो है पी ए होगा प्रोबेबिलिटी, अपॉन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी दैट इज पी बी। तो सीधे डेफिनेशन यही लिखेंगे, इन बेस थ्योरम यू हैव टू फाइंड द हाइपोथेसिस ऑफ ए व्हेन वी हैव गिवन एविडेंस और डेटा बी, and this is equals to the likelihood probability into prior probability upon marginal whole upon marginal probability। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब सेम तरीके से समझेंगे क्या होगा, पी ए अपॉन बी का मतलब है कि आपको ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है जब बी गिवन रहेगा। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी बी अपॉन ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन, जस्ट उल्टा यहां कर देंगे, इनटू PA, what is the probability of A when there is not any B or A given, यहाँ कुछ given नहीं है, what is the probability of A अकेले, upon what is the probability of B, यहाँ पे upon कुछ नहीं कि A given है, what is the probability of B, ऐसे find out करेंगे। अब हम एक बार proof भी देख लेते हैं कि इसको proof कैसे करेंगे। तो इसको एक बार रफ कर लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मदद से ही ये प्रूफ होगा, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, इसीलिए आप यूज करते थे। तो अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम देखें तो हम लिख सकते हैं पी ए अपॉन बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये लिखा जा सकता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। अच्छा, पी बी अपॉन ए इक्वल्स टू पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, लिखा जा सकता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो पहले बताया था। अच्छा, अब इसको देखते हैं, ये आपका गिवन है तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए अपॉन बी अपॉन पी बी। इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, यानी इसको आपने इक्वेशन 1 बना दी है। फिर आप क्या लिख सकते हैं, पी बी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू पी बी अपॉन ए, माफ करिएगा ये थोड़ा गलती हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पी बी इंटू हो जाएगा ना, यहाँ पे अपॉन में नहीं आएगा, इंटू पी बी, ठीक है, अब ये सही है। उसी तरीके से पी बी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू पी बी अपॉन ए, ये इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, इंटू पी ए, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, वो लिखने में गलती हो गई थी, अब सही है। तो ये पहला और दूसरा आपका इक्वेशन हो गया, किसकी मदद से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मदद से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब यही दोनों आप कंडीशन एक अलग जगह लिख लीजिए, तो यहाँ लिखे हुए हैं, इसको मैं मिटा के ये चीज ऊपर लिख दे रहा हूँ, यही पी बी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू पी बी अपॉन ए इंटू पी ए, यही चीज़ मैं ऊपर लिख दिया हूँ जो आपका सेकेंड वाला इक्वेशन था, और यहाँ से इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अगर हम LHS देखेंगे दोनों ही इक्वेशन का, तो दोनों ही सेम है, LHS जो है वो दोनों ही इक्वेशन का सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल है।
क्यों इक्वल है? अब देखिए पी बी इंटरसेक्शन ए लिखा हुआ है और पी ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, यही तो लिखा है। अब आप पी बी इंटरसेक्शन ए बोले या ए इंटरसेक्शन बोले, वेन डायग्राम में अगर आप देखेंगे एक सेट ए है और एक सेट बी है, ए बी, तो आप ए इंटरसेक्शन बी बोले या बी इंटरसेक्शन ए बोले, पोर्शन इतना ही होगा, यानी सेम चीज होता है। तो इन दोनों इक्वेशन का ये LHS जो है ये इक्वल है, तो इन दोनों को हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा आपका पी बी अपॉन ए इंटू पी ए इक्वल्स टू पी ए अपॉन बी, या पहले फर्स्ट वाले को ले लें, ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे भी हो सकता है, हम पहले वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लेते हैं। पी ए अपॉन बी इंटू पी बी इक्वल्स टू पी बी अपॉन ए इंटू पी ए। ठीक है, अब यहाँ से इसको आप राइट साइड में लेते जाइए। पी ए अपॉन बी इक्वल्स टू पी बी स्लैश ए इंटू पी ए अपॉन पी बी। ठीक है, तो यही आपका बेस थ्योरम जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मदद से यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रूफ होगा, ध्यान रखिएगा। इसको फॉर्मूले को मैं एक बार और लिख लूँगा और इस पर एक हम क्वेश्चन और देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड, प्लेइंग कार्ड लिख सकते हैं, ऑफ प्लेइंग कार्ड to become, what is the probability of playing card king to select when face card are given। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे बेस थ्योरम से। क्या बचा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग कार्ड किंग टू सेलेक्ट, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग कार्ड किंग टू बी सेलेक्ट, यानी कि प्लेइंग कार्ड किंग को सेलेक्ट किया जाएगा, किंग। ठीक है, व्हेन फेस कार्ड आर गिवन, आपको फेस कार्ड जो है वो गिवन है। ठीक है, तो गिवन कौन सा, गिवन को हमेशा अपॉन में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। गिवन को हमेशा कैसे लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं। तो फेस कार्ड आपको गिवन है और किंग कार्ड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, किसकी मदद से, बेस थ्योरम की मदद से। तो सबसे पहले तो आप बेस थ्योरम लिख लें क्या होता है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। बेस थ्योरम क्या होता था, पी ए स्लैश बी इक्वल्स टू पी बी स्लैश ए इंटू पी बी अपॉन पी ए, यही तो होता था। ठीक है, हमें क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग टू बी सेलेक्ट व्हेन फेस कार्ड इज गिवन, ऐसे लिखा जा सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस ए व्हेन डाटा बी इज गिवन। तो फेस कार्ड आपको गिवन है,
अब ये बताइए किंग कार्ड, पूरे 52 कार्ड्स में से किंग कार्ड कितने होते हैं? किंग के 4 ही कार्ड होते हैं। जो आप प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं, ये आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। टोटल 52 जो है वो प्लेइंग कार्ड होते हैं। 52 में से 4 जो है वो किंग कार्ड होते हैं। अगर आप खेले होंगे तो आप देखे होंगे 4 किंग कार्ड होते हैं। और 52 में से फेस कार्ड कितने होते हैं? तो फेस कार्ड आपकी किसकी किसकी होती है? क्वीन की होती है, किंग की होती है, एंड आपका जो जे होता है, जे जिसको कह सकते हैं आप राजकुमार, इसको कहते हैं। क्वीन किंग जे का होता है। जे से जोकर मत समझिएगा, जोकर को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, जोकर को नहीं खेला जाता, 52 कार्ड्स में जोकर नहीं आते हैं। ये आपका जे वाला जो गुलाम जिसको आप कहते हैं वो चीज़ रहेगा, ठीक है। तो 4 क्वीन का होता है, 4 किंग का होता है, 4 गुलाम का होता है जे का। तो टोटल आपके पास फेस कार्ड जो है, किंग के कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। और फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं आपके 52 कार्ड में? 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान रखिए, किंग का कार्ड 4 होता है, फेस कार्ड 12 होते हैं और टोटल कार्ड 52 होते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पी किंग अपॉन फेस, यानी कि पी ए अपॉन बी, यानी पी किंग अपॉन फेस इक्वल्स टू पी बी अपॉन ए, यानी कि फेस अपॉन फेस कार्ड अपॉन किंग, ठीक है, इनटू पीबी। पीबी बी की जगह क्या है? फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड अपॉन पी ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, ठीक है। ये कैसे सॉल्व होगा? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा, पी फेस कार्ड अपॉन किंग। फेस कार्ड टोटल कितना है? 12 है। किंग के कार्ड कितने हैं? 4, ये प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी, इनटू फेस कार्ड कितने? 12 है। और फेस कार्ड को आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फेस कार्ड को आने की प्रोबेबिलिटी पूरे कार्ड में से ही आप लेंगे, यानी कि 52, 12 अपॉन 52, यानी कि यहाँ आपको कुछ गिवन नहीं है, पूरे 52 कार्ड में से ही आपको सेलेक्ट करना है। तो 12 अपॉन 52 हो जाएगा। और पी किंग आपका क्या होगा? किंग क्या हो जाएगा? 4 आपकी किंग है, और किंग की क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी पूरे 52 कार्ड में से? तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू, ये आपका क्या हो जाएगा? 6, 26, 3, 13, 3 अपॉन 13 अपॉन 4 क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन 13, 1 अपॉन 13, 13 से 13 यहाँ कट गया। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? सॉरी, हाँ, यहाँ 3 अपॉन 13, यहाँ 1 अपॉन 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? 3 इंटू जो भी वैल्यू आएगी इसको यहाँ लिख लीजिएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिख लीजिएगा। तो यहाँ से आपकी किंग अपॉन फेस की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, जो आएगी आपकी 1 अपॉन 3। जी हाँ, सॉरी, हाँ, यहाँ एक गलती हुआ है, यहाँ पे आपका पी ए होगा और यहाँ पे आपका पी बी होगा। तो ये लिखने में गलती हुई, यहाँ आपको किंग लिखना होगा, यहाँ आपको फेस करना होगा, यहाँ आपका 4 हो जाएगा, यहाँ आपका 12 हो जाएगा। 3 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा। हाँ, अब सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा। बाई मिस्टेक यहाँ पे पी ए की जगह पी बी रख दिया था हमने। यहाँ पी ए होगा जो कि किंग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग है, और यहाँ पी बी होगा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड की है। तो ये एक यहाँ गड़बड़ हो गया था, तो यहाँ हमने वापस से सीधा कर दिया है। तो ये आपका 1 अपॉन 3 आंसर आएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आ गया है। तो एक न्यूमेरिकल हो गया है, इसको लास्ट में हम सही कर लेंगे, और इसी तरीके से एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। गिवन दैट red ball is drawn, what is the probability that the ball is chosen from bag A? 2 red, 3 blue, 3 red, 4 ब्लू। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका? पहले हम बेस थ्योरम का क्लियरली लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है पी ए अपॉन बी इक्वल्स टू पी बी अपॉन ए इंटू पी ए। यहाँ पी ए होगा, जो हमने पिछली बार गलती की थी, पी बी लिख दिया था। यहाँ पी ए होगा और यहाँ पे पी बी होगा। यह मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है और ये आपकी प्रायर प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में गलती मत करिएगा। जैसे मैं पिछली बार किया था तो पूरा गलत आ गया था, बट बाद में वो पकड़ा गया था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी आपकी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो वहीं गड़बड़ हो रही थी, 1 से ज़्यादा दिखाई दे रही थी, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हुआ है। तो ऊपर देखा तो फॉर्मूले में गड़बड़ लिख दिया गया था, तो उसकी 1/3 प्रोबेबिलिटी आई है। ठीक है, अच्छा, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि गिवन दैट रेड बॉल इज ड्रॉन। आपको गिवन दिया हुआ कि आपने रेड बॉल को ड्रॉन निकाल लिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल चूजन फ्रॉम बैग ए? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल है वो बैग ए से चूज किया जाएगा? ठीक है, अब देखिए, ये आपका बैग ए है और ये बैग सी है। ठीक है, 2 बैग दिया, बैग ए और बैग सी दिया हुआ है। गिवन दैट रेड बॉल इज ड्रॉन, यानी कि अपॉन, यानी पी ए अपॉन बी है, तो बी क्या होगा? ये रेड बॉल होगा। यहाँ जो हमने आर से डिनोट किया है, यहाँ भी आर से डिनोट किया है। तो गिवन दैट रेड बॉल इज ड्रॉन, तो ये आपको गिवन है आर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज चूजन फ्रॉम बैग ए? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल है वो बैग ए से चूज किया जाएगा? यानी कि यहाँ पे क्या होगा? पी ए अपॉन आर, यही तो होगा। ए आपको निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज चूजन फ्रॉम बैग ए, और आपको गिवन है कि जो बॉल है वो रेड बॉल आपको ड्रॉन कर चुकी है। जो रेड बॉल आपने निकाला है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग ए से निकाला जाएगा? एक तरीके से कह सकते हैं यही पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पी बैग ए से चूज किया गया और रेड बॉल गिवन है, और मैं यहाँ वो डायग्राम बना दे रहा हूँ जो दिया हुआ है, जिसमें बैग ए में 2 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल है। बैग सी में 3 रेड बॉल है और 4 ब्लू बॉल है। तो 2 बैग आपको दिए हैं ए और सी। बैग ए में टोटल 5 बॉल है, जिसमें 3 ब्लू बॉल है और 2 रेड बॉल है। बैग सी जो आपको गिवन है, इसमें टोटल 7 बॉल है, जिसमें 4 ब्लू बॉल है और 3 रेड बॉल है। क्वेश्चन है कि आपने रेड बॉल निकाल लिया है। गिवन दैट यू आर ड्रॉन द रेड बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज चूजन फ्रॉम बैग ए? यानी कि बैग ए से चूज किया गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो गिवन रेड बॉल को, गिवन को हमने अपॉन में लिख दिया आर, और जहां से चूज करना है बैग ए को ऊपर रख दिया। तो बेस थ्योरम से क्या हो जाएगा? पी ए अपॉन आर, तो ये आर अपॉन ए, देखिए जैसे वहां बी अपॉन ए हो गया, इनटू
पी ए, जो हमने पी बी वहां किया था, पिछली बार गलती कर दी थी, इस बार देखिए ध्यान से करेंगे, पी बी, यहां हमने सॉरी फिर गलती हुआ, पी ए, ठीक है, यानी ए को आपने लिया था तो यहाँ पे आपने पी ए, बैग ए ले लिया अपॉन पी आर, यही तो होगा, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी आर अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी, तो पी आर अपॉन ए को आप एज इट इज पहले रहने दीजिए, पी आर अपॉन ए, यानी रेड बॉल जो है बैग ए से चूज किया जा रहा है, इसका ये मतलब है, इंटू पी ए, यानी बैग ए को चूज किया जा रहा है। और दूसरा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज चूजन इज रेड, क्या कौन सा बैग गिवन है ये नहीं दिया हुआ है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग चूजन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल चूजन फ्रॉम बैग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग चूजन सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल चूजन फ्रॉम बैग सी। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं बता रहा हूं, रेड बॉल गिवन है और बैग ए से चूज किया जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हाइपोथेसिस ए है और आर आपका डाटा गिवन है, पी आर अपॉन ए, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द रेड बॉल इज चूजन फ्रॉम ए, ए गिवन है, तो ए बैग में टोटल बॉल कितने हैं, 3 + 2 5 बॉल हैं, तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 5 बॉल टोटल हैं, और इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी की रेड बॉल चूज किया जाए, तो वो कितनी रेड नंबर ऑफ रेड बॉल है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/5 इनटू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बैग ए इज चूजन, तो 2 ही बैग है, बैग ए और सी है, तो पहले तो इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, टोटल 2 बैग है, तो बैग ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, यानी ए कितना 1 है अपॉन 2, ठीक है। देन पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग रेड इज बॉल रेड इज चूजन, तो रेड बॉल आप कहां से चूज कर सकते हैं, बैग ए से भी बैग सी से भी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए चूजन, फिर उस बैग ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल चूजन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सी चूजन, यानी कि सी को चूज करेंगे, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल चूजन फ्रॉम सी, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल चूज करने की, तो आपने वही लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए चूजन, दैट इज आप पहले बैग ए उठाएंगे रेड बॉल के लिए, सपोज कर लीजिए, तो बैग ए उठाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 होगी, 2 में से एक ही तो चूज करना है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल चूजन फ्रॉम बैग ए, तो रेड बॉल कितना 2 है, और बैग ए में टोटल बॉल कितना है 3 + 2 दैट इज 5, प्लस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सी चूजन, तो 2 में से एक चूज करना है, तो सी की भी चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, इनटू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल चूजन फ्रॉम बैग सी, तो टोटल रेड बॉल कितना 3 है, और आपका टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है 4 + 3 दैट इज 7, तो ये आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है आपका आएगा, यहां से सपोज कर लीजिए आपने हाफ कॉमन ले लिया है, इसको मैं आगे लिख दे रहा हूं यहां से, 2/5 इंटू 1/2, 1/2 आपने कॉमन ले लिया, 2/5 प्लस 3/7, 1/2 1/2 गया, तो यहाँ क्या बचा आपका 0.483 आएगा, ये आपकी प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम से आ जाएगी, तो एक तरीका ये भी है चूज करने का। अब मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, व्हाट सेम कंडीशन है, मैं कहूँगा इट इज गिवन दैट द ब्लू बॉल इज चूजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज चूजन फ्रॉम बैग सी, यानी कि आपको ब्लू इसका हो जाएगा, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि सेम चीज आपको दी हुई है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, सेम चीज आपको दी हुई है, द ब्लू बॉल इज चूजन, यानी कि P अपॉन ब्लू बॉल इज चूजन, ये आपको गिवन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज चूजन फ्रॉम बैग सी, यानी C अपॉन B निकालना होगा, तो क्या आ जाएगा P B अपॉन C इंटू P C अपॉन P
बी, यही तो होगा। फिर सेम तरीके से आप सॉल्व कर देंगे पी बी अपॉन सी, यानी कि ब्लू बॉल चूज करने की सी में क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 अपॉन, ऐसे पहले लिख ले रहे हैं इसको तोड़ करके, पी बी अपॉन सी इंटू पी सी। अब जो है ब्लू बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी सेम तरीके से होगी, क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन ए अपॉन इंटू, सॉरी, probability of bag A chosen into probability of black ball chosen from bag, blue ball chosen from bag A plus probability of bag C chosen into probability of blue ball chosen from bag C। ये क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन सी, पी बी अपॉन सी हो जाएगा, ब्लू बॉल कितनी टोटल 4 है और सी में टोटल बॉल कितने 7 है, इनटू बैग सी चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा ए चूज करने की 1/2 इनटू पी बी अपॉन ए, तो ए में 3 ब्लू बॉल है और टोटल बॉल कितनी 5 है, 3 + 2, यहाँ कितना हो जाएगा 5, प्लस फिर 1/2 हो जाएगा सी बॉल चूज करने की इंटू बी अपॉन सी, तो क्या आ जाएगा 4/7। ये कॉमन ले लेंगे तो ये हाफ से हाफ कट जाएगा, ये सब इसको कॉमन जब ले लेंगे आप तो, और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी पी बी अप सी अपॉन बी की। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी सॉल्व हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेसियन बिलीफ नेटवर्क। ठीक, थैंक यू।